ॐ चन्द्रमा मनुषो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ज्वाल्पादेवी नमामि त्वं सर्वज्ञानविज्ञानदायिनी विस्तारितमयि ज्ञानं करोम्यस्तव वन्दनाः करोम्यस्तव वन्दनाः। जय माँ भवानी ज्वाल्पा। आज मित्रों बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, अभी तो मैंने जो भी आपको वीडियो दिखाई है, पिछली वीडियो, उनमें मैंने राशि के स्वामी और राशि के स्वामी का हमें किस हिसाब से अनुसरण करना चाहिए, किस हिसाब से हमें नियम और धर्म करने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता भी हूँ, प्रत्येक राशि के अपने अपने स्वामी होते हैं और उन राशियों के जो स्वामी हैं उनका अपना अलग ही महत्व होता है। आज बात जैसे कर्क राशि की करते हैं। कर्क के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के बारे में जब आपको बताऊंगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसी हुई है और चंद्रमा प्रत्येक व्यक्ति की राशि पे कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप ज्वाल्पा ज्योतिषी इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से देखें। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि पे कौन सी वनस्पति की कौन सी जड़ हमें पहननी चाहिए और क्या हमें उपाय और नियम करने चाहिए। इसके लिए बहुत सुंदर सा हमारे धर्मशास्त्रों में एक चीज बताई गई है कि यदि हम अपने प्रत्येक राशि के बारे में, उस राशि का जो नियम है, संयम है, किस हिसाब से उसका अनुसरण करें, तो चंद्रमा हमारे पुराणों के अनुसार उनकी उत्पत्ति अत्रि मुनि के आश्रु से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। गोल सा शरीर है, सुंदर नेत्र हैं और बड़े मृदुभाषी हैं, परंतु चंचलता इनके अंदर है। चंद्रमा के अंदर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायता। मन के स्वामी प्रत्येक इंसान के भीतर इनका एक स्वभाव होता है। प्रत्येक इंसान के भीतर के अंदर, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जो चंचलता आती है तो चंद्रमा की वजह से आती है। चंद्रमा, इनकी जो जाति है वो वैश्य जाति के हैं और इनका स्वामी, इनका जो वाहन है चंद्रमा का, वो मृग है। तो मृग आपने देखा हो ना किस प्रकार से चलता है, तो इनका वाहन मृग है। और चंद्रमा सौम्य रूप के हैं, स्वभाव इनका चंचलता, श्वेत रंग है इनका। आइए, वायव्य दिशा के स्वामी माने जाते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा से हमें प्रार्थना क्या करनी होती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की चंचलता न आवे, हम धीर बने, वीर बने, गंभीर बने। जब कोई कार्यक्रम जब तक पूरा ना होता हो तो उस बात को हम पहले ही 10 लोगों तक शेयर कर लेते हैं। इसे ये चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो चंद्रमा के लिए हमें नित्य निरंतर, जैसे सोमवती अमावस्या आती है, ये श्रावण में प्रत्येक सोमवार हो गए, प्रत्येक माह का महीना हो गया, इसके लिए हमें कुछ नियम और कुछ अनुसरण अवश्य करना चाहिए। और जब उसका नियम और अनुसरण करेंगे तो अवश्य चंद्रमा अच्छा फल भी देंगे। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, शनि की ढैया भी चल रही है। चंद्रमा से अष्टम शनि है और उसको मैं अगले वीडियो में आपको
विस्तृत रूप में जानकारी दूंगा। आने वाला जो नया वर्ष होगा, इस नए वर्ष में चंद्रमा आपको क्या फायदा देता है, चंद्रमा आपके मन की बात को कैसा समझ लेता है, पूरा नियम बताऊंगा। और चंद्रमा के अनुसार यदि आप उस नियम का, उस जड़ को धारण करेंगे तो 48 दिन के अंदर देखिएगा जो प्रभाव कभी ना हुआ हो, ये प्रभाव हो जाएगा। चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा के लिए हमें वास्तव में सच्चाई भी है कि चंद्रमा के लिए हमें क्या करना चाहिए। दधि संकतुषारावम क्षीर्णोदर्भ संभवम नमामि शशनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम। चंद्रमा के लिए नित्य नियम बना लें। अरे वास्तव में सच्चाई है कि चंद्रमा हमें किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से कभी भी कोई परेशानी नहीं करते हैं। तो चंद्रमा का यदि अनुसरण करेंगे और चंद्रमा के हिसाब से चलेंगे तो चंद्रमा के लिए जो नग आज तो आम आदमी जानता है कि उसके लिए मोती है। अरे भाई मोती तो है, मगर हमें जन्म पत्री में ये देखना है चंद्रमा कौन से स्थान में है, कौन से कारक ग्रह है चंद्रमा का, उस स्थान का भी प्रभाव होता है मित्रों। तो चंद्रमा के लिए हमें करना क्या है, एक होता है रविपुक्ष नक्षत्र, एक गुरुपुक्ष नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों में सफेद चंदन, उसकी चंदन की लकड़ी की पूजा की जाती है, उस जड़ को धारण किया जाता है और मन को संतुलित करने के लिए चंद्रमा अपना बहुत अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में देंगे। साथ साथ में क्या करें, चंद्रमा के लिए पीपल की पूजा करें, पीपल की जड़ को धारण करें। कर्जा लेन देन यदि ज्यादा ही है तो नाग केसर हो गया, तुलसी होगी। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस नक्षत्र में इसको धारण करना चाहिए, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। इन जड़ों का टीका लगाना है, इन जड़ को कब हमने धारण करना है, इससे हमारे लिए चंद्रमा से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार के अपने जीवन में नियम बना दें और उन नियमों का अनुसरण करें। यदि आपने नित्य निरंतर इस प्रकार से तुलसी हो गया, नाग केसर हो गया, पलाश हो गया, इनको धारण कर दिया तो चंद्रमा आपको उन बुलंद ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इसके नक्षत्र हैं, नक्षत्र बताऊंगा आपको कि किस नक्षत्र में इसको धारण करना चाहिए, किस नक्षत्र में इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि जो बंधु मेरे नजदीकी हों, उत्तराखंड में तो हर जगह पूरी औषधियां हैं, नक्षत्र में निकाल करके धारण करने की विधि बताऊंगा। इसके लिए कोई ये नहीं कि कोई आपसे फीस ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नक्षत्र बहुत जरूरी है, उस नक्षत्र में आपको इन जड़ों को धारण करवाऊंगा। और ये जड़ जब आप धारण कर लेंगे तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आपने कितना बड़ा यज्ञ और कितना बड़ा अनुष्ठान कर दिया। चंद्रमा इतना पावरफुल आपका बन जाएगा। इसकी जड़ को धारण करना और इस जड़ को धारण करने के बाद प्रत्येक ग्रह की जो मैं आपको बताता ही हूं कि चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा जो ग्रह हैं, चंद्रमा की जो औषधियां हैं, उस औषधि के बारे में एक औषधि और है, उसे कहते हैं खिरनी की जड़। उसका जड़ की नक्षत्र भी आपको बताऊंगा, किस नक्षत्र में कब ये धारण करना चाहिए। और इसके लिए जो हमारा नियम है, उस नियम का एक मैं आपको बताता ही हूं कि प्रत्येक राशि के नक्षत्र के स्वामी की बीज मंत्र गायत्री होती है। चंद्रमा है तो चंद्रमा कर्क के स्वामी हैं और इनकी नक्षत्र, इनका जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को यदि आप नित्य निरंतर
धारण करेंगे तो जीवन की बाधाएं हट जाएंगी। और उस नक्षत्र में यदि जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में उस नक्षत्र के स्वामी का जो कपड़ा होता है, एक दिन पहले उस नक्षत्र, उस पेड़ को, उस वृक्ष को धूप दे करके उसमें सफेद कपड़ा, जिस राशि का जो कपड़ा होता है, और उसमें मंत्र है, वनस्पति समुद्भूतो निर्मितो विश्वकर्मणा स्त्रो भवत रक्षार्थम यावत कार्य समाप्यते। हे विश्वकर्मा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, इस जड़ को हम धारण कर रहे हैं, और जब हमारे कार्य जीवन की विघ्न बाधाएं हट जाएंगी, तो विघ्न बाधाएं जैसे ही हटती हैं तो समय समय पर हम आपको प्रणाम करते रहेंगे। तो चंद्रमा जो बीज मंत्र है, बीज से वृक्ष बनता है, और उस वृक्ष से शाखाएं बनती हैं, और उन शाखाओं से वंश बढ़ता है। जैसे ही वंश बढ़ता है तो उसके लिए क्या है, ओम अमृत गंगाय विद्महि काल रूपाय धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। ओम अमृत गंगाय विद्महि काल रूपाय धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। चंद्रमा आपके मन की बात को समझ जाएंगे, और चंद्रमा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपको नए वर्ष पे वनस्पतियों का जो सेवन है, वनस्पतियां जो धारण करनी हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और ये नियम आप स्वयं कर सकते हैं अपने घरों में बैठ के। भाई, हमारा काम है आपको मार्ग दिखाना। उस विशेष रूप में, उस विशेष अवधि पर, उस विशेष समय पर इस जड़ को धारण करें, और ऊंचाइयों तक, बुलंद तक चंद्रमा आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि मन के कारक ग्रह हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? माँ है, और सूर्य पिता हैं, मंगल भाई हैं। आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारा सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं तभी तो बढ़ेंगी। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस चंद्रमा का उपाय करें, इसकी जड़ को धारण करें। और पूरा वीडियो देखने में मन की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दूंगा। जो जड़ आपको पहनाऊंगा उसके लिए कोई फीस नहीं है। सिर्फ फीस वो है जो आप नियम करेंगे और उन नियमों का पालन करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय मां भवानी ज्वालपा।